फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। असफलता और चुनौतियाँ ज़िंदगी में वो सीढ़ी है जिस पर चढ़े बिना आप सफल नहीं हो सकते, और असफलता ज़िंदगी में वो कहानी है जिसे बताए बिना सफलता का कोई मज़ा नहीं है। ये कहानी है जो आज सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से छाए हुए हैं रिंकू सिंह की, जिनका बर्थ 1997 के अंदर हुआ है, जिन्होंने ये बताया कि उम्र, गरीबी या कोई भी चीज़ कोई भी उनके सपनों को नहीं रोक सकती जब तक आप न रुके हो। रिंकू सिंह का जो जन्म हुआ वो बहुत गरीबी कंडीशन में हुआ है। उनके पिताजी सिलेंडर उठाने का काम करते हैं, उनकी माताजी गृहिणी है और वो 3 भाई बहन हैं, जिसमें उनके जो बड़े भाई है वो घर में खर्चा देने के लिए किसी कोचिंग में काम करते हैं। रिंकू सिंह को हमेशा से ये था कि उन्हें खेलने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उनके पिताजी का मानना था कि जब ये पढ़ लिख जाएगा तो हमारे घर की कंडीशन थोड़ी सही हो जाएगी। लेकिन रिंकू सिंह को ये पता था कि उन्हें क्या नहीं करना है। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। उनकी सबसे पहली सीख यही है, हमें ज़िंदगी में ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। एक्चुअल में ये चीज़ मुझे जब मैंने भुवन बाम सर के भी वीडियोस देखे थे तो उनसे भी ये जो सीख मुझे मिली थी कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है तो आपको ईजीली पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो वही जब उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो उन्हें पता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन उनके क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट, जब भी वो खेलते बहुत अच्छी तरीके से खेलते, बहुत दिल लगा के खेलते, पूरी तरीके से मैन ऑफ द सीरीज़ मैच जीत कर आए। उनके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार वो खेलने के लिए गए, कोई बहुत अच्छा मैच था जिसमें उन्होंने बाइक जीती। जब वो खेल रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे, बाइक जीत कर आए, तो उन्हें नहीं पता था कि मेरे घर पर मेरा जो स्वागत होगा वो फूलों के हार से नहीं होगा बल्कि छड़ी से होगा। वो घर पहुँचे और उनके पिताजी छड़ी लेकर गुस्से में खड़े हुए कि मैं तेरे पीछे इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तुझे पढ़ाने के लिए और तू क्रिकेट खेलता रहता है। जैसे ही घर पे गए, कुछ नहीं बोल पाए, पिताजी ने बहुत मारा छड़ी से, जब तक मारा जब तक कि पिताजी थक नहीं गए। जैसे ही वो थक के बैठे तो फिर यहाँ से धीरे से आवाज़ आई रिंकू सिंह की कि पिताजी आज मैं आपके लिए बाइक जीत कर आया हूँ, आप आराम से सिलेंडर उसके ऊपर उठा के ले जा सकते ताकि आपको दर्द ना हो। ये सुनते ही पिताजी की आंखों में आंसू गिर गए और उसके बाद से उन्होंने टोका नहीं। ये दूसरी सीख है रिंकू सिंह की कि अपने माता पिता का आदर करिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए। वो कह रहे हैं लेकिन उसके लिए अपने सपनों को मत कम कीजिए। आराम से अपने सपनों को उनके सामने रखिए, अपने सपनों को उनके सामने प्रूफ करिए। तीसरी चीज़, जब रिंकू सिंह जब 9th क्लास तक पढ़े, आगे पढ़ते गए, एक टाइम ऐसा आया जब रिंकू सिंह को अपने सपनों से भी मुंह मोड़ना पड़ा। रिंकू सिंह की घर की स्थिति कुछ ख़राब हो चुकी थी और रिंकू सिंह ने ये जो क्रिकेट था वो खेलना छोड़ दिया था, और उसके बाद वो अपने भाई के साथ कोचिंग सेंटर्स पे काम करने लगे थे। जब वो कोचिंग सेंटर पे काम करते थे उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उन्होंने थोड़े टाइम तक किया, अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो आप जो कहोगे, जहाँ कहोगे मैं वहाँ नौकरी करूँगा और घर की जिम्मेदारी उठाऊँगा। ये तीसरी सीख जो रिंकू सिंह से हमें मिलती है कि ज़िंदगी में अपने लिए, अपने सपनों के लिए एक मौका ज़रूर ढूंढिए। अगर आपने वो मौका नहीं ढूंढा या आपने वो मौका नहीं खुद के लिए लिया तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। और आगे चलते हैं, जब रिंकू सिंह क्रिकेट के अंदर आ गए, उन्होंने अंडर 16 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला। जीत इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। जब वो 2017, 18, 19 जब वो साल थे जब उनके सामने कोई भी उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि वो अच्छे से अपने आप को प्रूव कर पाए, अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2021 के मैच के लिए भी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, लेकिन तब उनके पैर में थोड़ी चोट आ गई और उनको तब भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन रिंकू सिंह उन चीज़ों से भी नहीं हारे। रिंकू सिंह ने कहा कि आज ये चोट मुझे हरा नहीं सकती, मैं और मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा और कुछ करके दिखाऊँगा। और वही चीज़ करके दिखाई उन्होंने 2023 के मैच में, जो हम सब ने देखा। जब सबको लग रहा था कि वो टीम हार जाएगी, केकेआर हार जाएगी, पूरी तरीके से लोगों ने दूसरी टीम के जीतने का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, तब किसी ने सोचा नहीं था ऐसे नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया रिंकू सिंह ने।
5 गेंद के अंदर 5 छक्के, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर किसी के लिए भी, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ रिंकू सिंह ने करके बताई। तो ये जो सीख है वो चौथी सीख है कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हारिए मत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये सारी चीज़ रिंकू सिंह की कहानी से हमें सीखने मिलती है। आगे मिलते हैं और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के साथ। धन्यवाद।